भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे टिकाऊ और लाभदायक विकल्पों की पहचान करने के लिए 5 सौर सेल प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक जीवन चक्र मूल्यांकन किया है। ये अग्रणी अध्ययन आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल धर, डॉक्टर सत्वशील रमेश पवार और डॉक्टर श्वेता सिंह द्वारा सहलिखित प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ पर्यावरण प्रबंधन में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में भारत में सौर प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल धर ने कहा कि हमारा अध्ययन भारतीय बाजार की प्रमुख सौर पीवी प्रौद्योगिकियों का विस्तृत पर्यावरणीय विश्लेषण प्रदान करता है। अभी भारत में उत्पादित पूरी बिजली में सोलर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का भाग लगभग 1/3 है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नए इनिशिएटिव मुफ्त सोलर बिजली योजना की पॉपुलैरिटी के साथ पूरे बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की भागीदारी और भी बढ़ने वाली है। यह सर्वविदित तथ्य है कि जब हम सोलर पैनल से बिजली पैदा करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन सोलर पैनल के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। हमारा यह शोध पत्र सोलर पैनल के उत्पादन के विभिन्न विधियों एवं विभिन्न मटेरियल्स के साथ तुलनात्मक रूप से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की तुलना करता है और यह कंक्लूड करने का प्रयास करता है कि जब भारत में सोलर पैनल का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश में उपलब्ध मटेरियल्स के आधार पर कौन सी टेक्निक भारत के लिए सबसे अच्छी होगी। वहीं आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्वशील रमेश पवार ने कहा कि सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकियों के जीवन चक्र मूल्यांकन से सबसे अधिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को संतुलित करती है। I work on solar energy. This is one of the most sustainable energy source, and this is why Government of India is also emphasizing on utilization of solar energy in various different forms. We recently launched the rooftop scheme by Prime Minister Modi ji, which is emphasizing again on utilization of more and more solar modules. We have already installed more than 72 gigawatt until last year, and these numbers are increasing. Now, looking at where the value chain is coming from, to address that, Government of India has also started the PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme. What we have done, we have tried to analyze different technologies available in the market and try to do their life cycle assessment, with which we can find what is the most sustainable solar energy module in terms of manufacturing side of it. So we analyzed the 5 most dominating technologies and we found out that which is the most sustainable module technology, and we are suggesting the policymakers that we can address the issue to make it more sustainable by looking at this study, and this is what we are emphasizing on.